वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं जिसको आप पढ़ने के लिए काफ़ी तैयार हुए होंगे, तभी तो आपने स्टैमिना यूट्यूब की दूसरी डिस्ट्रैक्शन से हटकर गैसेस एक्सचेंज को पढ़ने के लिए आपने कन्वर्ट किया। ठीक है, अच्छा, यूट्यूब पे आकर यूट्यूब की वीडियो से हटकर पढ़ाई की वीडियोस देखना बड़ी बात होती है स्टूडेंट्स के लिए। मैं इसके लिए अप्रिशिएट करती हूँ स्टूडेंट्स को। यकीनन जो पढ़ना चाहते हैं वो ही आते हैं। अच्छा देखिए, गैसेस एक्सचेंज ये हमारे हथियार हैं और ये हमारी बुक है और अब हम पढ़ने के लिए रेडी हैं। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज पढ़ने वाले हैं। सिंपल सी बात है, बचपन से हमने कुछ ना कुछ गैस एक्सचेंज के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, भले अब आप लोग 9th क्लास में, मैट्रिक क्लास में, फर्स्ट ईयर किसी भी टॉपिक के लिहाज से देखना चाह रहे हैं, एमडी कैट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, पहले टॉपिक कवर कर लेते हैं। गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स। एनिमल्स में गैस एक्सचेंज किस तरह होता है। अब मिस बोलेंगे मैं से सांस ले रहे हैं हम, अभी बोलते बोलते भी ना आप सांस ले रही होंगी, एयर को एक्सेल कर रही हैं और एयर को इनहेल कर रही हैं। बस क्या इतना सा प्रोसेस होता है गैस एक्सचेंज? नहीं, कुछ और भी होता है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ लिखा हुआ गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। फिर बोलेंगे मिस प्लांट्स में लंग्स कहाँ से आ गए? वैसे मैं जानती हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोग इस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स गैस एक्सचेंज कैसे करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा और डिफरेंट, आपको पता है इस बारे में। फिर लिखा हुआ गैस एक्सचेंज इन मैन। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एनिमल्स को और मैन को अलग कर दिया। खैर, हम भी एनिमल्स की ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम मैन का जो है, मतलब एनिमल में मैन के जो एयर पैसेज वे और लंग्स हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड कॉज एस्थीमा, ये सब पढ़ने वाले। मतलब ये छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद बेसिकली आप लोग अपने बारे में ही पढ़ने वाले हैं। मैन और वुमेन एक ही बात होता है, एक ही बात नहीं होता, आई नो डैट, बट सिस्टम तो एक ही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अच्छा देखें, ये वाले टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से बुक से इस तरह रखकर नहीं पढ़ाए हैं, अलग से मैंने पढ़ाए हैं। वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन पहले मुझे इंट्रोडक्शन देना जरूरी था और ये वीडियो अपलोड करना जरूरी थी, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। चले आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगी जो कि इस बुक का पार्ट है, शायद आप लोग की बुक में शामिल ना हो, जिस बुक को मैंने रेफरेंस लिया है। ठीक है, हमारी ही लोकेलिटी की बुक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि दिखा रहे हैं डे टाइम और नाइट टाइम दिखा रहे हैं। फिर एरो से आपको लग रहा है कि भाई डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो इनहेल कर रहे हैं, या ऐसे यूं कहें कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। बिल्कुल, तभी हम इतने हेल्दी रह पा रहे हैं। अगर प्लांट हमारे आसपास हैं, वैसे नहीं है, ज्यादातर प्लांट्स तो खत्म ही हो गए। ठीक है, और नाइट टाइम में ऐसा होता है कि चलो कुछ टाइम तक के लिए जो है ऑक्सीजन ये लोग मतलब ऑक्सीजन जो है ये इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्यों होता है इसको हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब इंट्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट नीड टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस विद द एनवायरनमेंट टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शन सच एज रेस्पिरेशन। देखिए, बहुत सारे वाइटल जरूरी फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, ये बात तो आप अच्छे से जानते ही हैं। सही है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन रेस्पिरेशन भी है। अब रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में फर्क है। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, वो हो रहा है ब्रीथिंग, और जो रेस्पिरेशन है वो इसकी वजह से होती है जो हम ब्रीथिंग करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अब ये रेस्पिरेशन क्या होती है मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी। आगे कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन के अलावा भी फोटो ऑटोट्रॉफ्स जैसे कि प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। मतलब अगर गैस एक्सचेंज होगा ही तभी उनमें रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, मतलब दो इंपॉर्टेंट काम आपको पता चल गए ब्रीथिंग के, गैसेस एक्सचेंज के, जो कि एनवायरनमेंट में ही हवा है। आपको पता है हवा में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और डिफरेंट गैसेस है, लेकिन हमें सिर्फ काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से ही है। सही है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड से और ह्यूमन बीइंग को ऑक्सीजन से। अच्छा, गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स छोटा सा टॉपिक हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। वो बहुत छोटा था तो मैंने बोला कि यहीं पर आपसे इसी वीडियो में डिस्कस कर लूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी ह्यूमन का तो मैं अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, आपको जल्दी अपलोड करूंगी, आप देखिएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगी कि आप लोग देखें। अच्छा, लिखा हुआ है कि प्लांट एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये बात तो हो गई, रिपीट हो गई। डूइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन व्हाइल ऑक्सीजन। मतलब कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लांट लेता है तो ऑक्सीजन गिव आउट करता है। इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट फूड बनाता है। ये बात आपको पता होगी। अभी आपको एक इक्वेशन नजर आ रही होगी,
उसे किचन में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं। ग्लूकोज एटीपीज के भी काम आता है, एटीपीज बनते हैं, प्लांट को एनर्जी मिलती है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट से ही होता है, सही है, क्योंकि उसमें पिगमेंट सिस्टम होता है जो कि सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, इनिशिएट करवाने के लिए। और वही बातें लिखी कि कार्बन डाइऑक्साइड, गैस एंड वाटर ये यूज करते हैं। और फिर इसके बाद जो है जो बाय प्रोडक्ट इसका गिवन आउट होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है सब बाय प्रोडक्ट और ग्लूकोज वगैरह बनता है। ठीक है। जबकि रिस्पायरेशन क्या होती है, ये बात तो फोटोसिंथेसिस के लिए हो रही है। अब बात की जा रही है कि रिस्पायरेशन क्या होता है। देखिए नाइट टाइम में ना प्लांट में रिस्पायरेशन होता है जिसमें वो ऑक्सीजन यूज करते हैं। और ऑक्सीजन यूज करके जो है मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन करके वो बनाते हैं ऑक्सीजन एंड मतलब उस वक्त ये ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्पायरेशन में ये प्रोसेस होता है। आप पिक्चर आ रही होगी आपके पास। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई गैस एक्सचेंज प्लांट में होता किस तरह है, तो वो होता है स्टोमेटा के जरिए। स्टोमेटा को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब जरा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डिफरेंसेस कर लें फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में। देखिए ये एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है जोड़ना, दो मॉलिक्यूल्स का मिलना, सही है। और कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है मॉलिक्यूल का, ये मतलब कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन होना। मतलब रिस्पायरेशन में ब्रेक डाउन होता है, इसमें एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। उसके अलावा ये है कि इसमें फूड बनता है सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जबकि इसमें फूड ब्रेक डाउन होता है। इसमें क्या होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है। इसको लाइट एनर्जी चाहिए होती है, जबकि रिस्पायरेशन को लाइट एनर्जी की नीड नहीं होती है। ये प्लांट में होता है, जबकि ये प्लांट और अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स में दोनों में होता है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होता है। यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी तो रिलीज करेंगे ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन यूज होगी तो रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। यकीनी सी बात है सनलाइट इन्वॉल्व है तो ये सिर्फ डे टाइम में होता है, जबकि इस ये जो है ये होता है ऑल टाइम। एनिमल्स में ऑल टाइम होता है और प्लांट में आपको बताएंगे। ठीक है। क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, इसमें क्लोरोफिल चाहिए होता है। क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट है जो कि मतलब पिगमेंट है जो कि प्लांट के लीव्स वगैरह में या ग्रीन पार्ट्स में होता है, जबकि क्लोरोफिल यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि ये तो एनिमल में भी होता है। तो एनिमल में ग्रीन पार्ट्स और ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना। ठीक है। और ना ही एनिमल जो है वो ऑटोट्रॉफ्स है। स्टूडेंट्स जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा वो पढ़कर बता दूंगी। अब ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा ऐसा नहीं होता, सही है। स्टोमेटा ये तो एपिडर्मिस लेयर है ना प्लांट की, क्लोरोफिल वगैरह सब बता रहे हैं। ठीक है। स्टोमेटा इस तरह का होता है, ये है स्टोमेटा। ठीक है। ये क्लोज स्टोमेटा है और ये ओपन स्टोमेटा है। आपको पता है कि गार्ड ये जो सेल्स होते हैं ना, आपको मैं स्ट्रक्चर बता दूं पहले तो स्टोमेटा का क्लियर स्ट्रक्चर बताया जाए। ठीक है। पहले जरा हम क्लोज पे आते हैं। देखें स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्टोमेटा में न्यूक्लियस होता है। ठीक है। एक तो दो गार्ड सेल होते हैं, ये दो गार्ड सेल्स हैं, सही, ये गार्ड सेल हो गए। इसमें रेड पार्ट जो हर गार्ड सेल में एक एक न्यूक्लियस है। ठीक है। ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है, दोनों इसमें मौजूद है। ठीक है। और जो ये येलोइश पार्ट नजर आ रहा है ये वैक्यूल है और जो ये आउटर लेयर है ये सेल वॉल है। ये तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अगर ये क्लोज होता है, और क्लोज और ओपन होने के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। वो फैक्टर्स मैं आपको बताती हूँ। तो लाइट होता है, सही है, उसके अलावा भी डिफरेंट टर्जिडिटी और भी डिफरेंट फैक्टर्स आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है। तो इस फॉर्म में होगा। और ओपन फॉर्म में क्या कर रहा होगा, गैस एक्सचेंज कर रहा होगा। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड स्टोमेटा प्लांट में जा रही होगी और ऑक्सीजन जो है रिलीज हो रही होगी। अब स्ट्रक्चर जो मैंने बताया ना वही इन पॉइंट्स में लिखा हुआ है, वो आप चाहे तो यहाँ पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से मेन बात शुरू हो रही है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस पर डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है मैं सनलाइट के प्रेजेंस पर, मतलब डे टाइम पर। और डे टाइम पे भी क्यों, क्योंकि इसमें टर्जिडिटी हो जाती है गार्ड सेल में। और टर्जिडिटी क्यों होगी, देखिए जब कंटिन्यूसली फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा सनलाइट की वजह से, ठीक है, तो ये क्या कॉज करेगा, सॉल्यूट्स मतलब ग्लूकोज जो भी बन रहा है, तो ये कर देगा इंक्रीज टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। और जब इंक्रीज होगी टर्जिडिटी गार्ड सेल्स की तो स्टोमेटा उस टाइम तक ओपन रहेंगे। और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन बिगिन अंटिल इट बिकम डार्क। और जब नाइट हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा और टर्जिडिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज
हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको प्लांट में गैसेस एक्सचेंज जो कि बहुत ही सिंपल था समझ में आ गया होगा। अब बाकी जो मैं लेक्चर्स अपलोड करने वाली हूँ और काफ़ी जल्दी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपका कम से कम टाइम लगे और आपको कॉन्सेप्ट भी जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड कर दूंगी और आप लोगों को वीडियोस भी ज़रूर दिखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोस बना सकूं। ये आपका MD-CAT में भी काम आएगी और डिफरेंट आप जो कोर्सेज कर रहे होते हैं लाइक SSC, HSC और CBSE, तो इसमें भी आप इसको पढ़ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।